ओम शांति। आज 22 जुलाई 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। जब हम पवित्रता धारण करते हैं तभी बाबा का ज्ञान हमें समझ में आने लगता है और उसके बाद ही हमारा योग भी लगता है। और जब हमारे में योग का बल भरता है, जौहर भरता है, तो हमारी वाणी में शक्ति आ जाती है। हमारे द्वारा बाबा के बोल निकलते हैं। बाबा जो हमें समझाना चाहते हैं वो शक्ति हमारी वाणी में भर जाती है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा करना है। उत्तर में बाबा कहते हैं, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई भी विकर्म किया तो बहुत ज़ोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ़ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने और सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक तो ऑलरेडी हमारे सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है इतने जन्मों का, तो इसे उतारने के लिए हमें ज्ञान और योग से पूरा प्रयास करना है और बाबा का बनकर। और फिर हमने जब बाबा ने हमें श्रीमत दे दी है और उसके बावजूद अगर हम कोई विकर्म करते हैं तो बहुत ज़ोर से हम गिरेंगे। इससे बीके की निंदा होगी, बाबा की निंदा होगी। तो बाबा कहते हैं इस तरह का कोई भी कर्म करते हैं तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने और सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगी, कोई भी धारणा नहीं हो पाएगी। हमें किसी भी तरह का विकर्म विनाश नहीं होगा। हम जहाँ थे फिर वहीं पहुँच जाएंगे। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसा लायक व सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। और जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो स्वतः ही बाबा के ज्ञान और योग की शक्ति से हम पवित्र बन जाते हैं। बस हमें प्रयास जरूर करना है। एक कदम हमारा होगा तो बाबा हमारे साथ खड़ा है। इसलिए कभी भी क्या क्यों में नहीं पढ़ना है। इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है और लायक सपूत बनकर सर्विस का सबूत जरूर देना है। श्रीमत पर स्वयं को भी श्रेष्ठ बनाना है और औरों को भी बाबा का ज्ञान बताना और श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, अस्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, पतितों को दान नहीं करना है, ज्ञान धन भी पात्र को देख कर देना है। बाबा कहते हैं अस्थूल धन को वेस्ट नहीं करना है और किसी भी पतितों को दान नहीं करना है। ज्ञान धन, बाबा कहते हैं ज्ञान धन जो है वो भी पात्र देख कर देना है कि कौन इंटरेस्टेड है। अगर कोई यहाँ का होगा, बाबा का बच्चा होगा, तो उसे कोई भी एक पॉइंट टच हो जाएगी, वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेके ज़रूर सुनेगा। लेकिन किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ग्लानि कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान धन भी पात्र को देख कर देना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, सच्चे मर्जीवा भव। बाबा कहते हैं पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, जैसे मरने के बाद शरीर का संस्कार होता है तो नाम रूप समाप्त हो जाता है, ऐसे आप बच्चे जब मर्जीवा बनते हो तो शरीर भल वही है, लेकिन पुराने संस्कारों, स्मृतियों व स्वभावों का संस्कार कर दो। पुराने संस्कारों का, स्मृतियों का और स्वभावों का हमें अंतिम संस्कार कर देना है। संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से सामने आए तो उसको भूत कहा जाता है। ऐसे यहाँ भी यदि कोई संस्कार किए हुए संस्कार जागृत हो जाते हैं तो यह भी माया का भूत है। तो हमें किसी भी भूत की पकड़ से छूटना है, उसके पास नहीं जाना है। बाबा कहते हैं इन भूतों को भगाओ, इनका वर्णन भी नहीं करो। अपने पुराने संस्कारों का, स्वभावों का, स्मृतियों का हमें अंतिम संस्कार कर देना है, इसका वर्णन भी नहीं करना है।
भूतों से हमें दूर रहना है। आज का स्लोगन है, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहो। किसी तरह की कोई बात आई और हम दूसरों के पास वर्णन करने लगते हैं कि ये परिस्थिति आ गई, वो बात हो गई, तो हम जानते हैं कि ये कर्म भोग है। तो इसका हमें कहीं भी वर्णन करने के बजाय कर्म योग स्थिति में स्थित होकर उसे उस कर्म भोग को समाप्त करना है। आज बाबा ने अव्यक्ति सारे में कहा है, जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। जो कार्य करते हैं वो स्टाफ अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं तो राज्य डगमग हो जाता है। ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करणहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ मन, बुद्धि और संस्कार है। ये करने वाली है और आत्मा कराने वाली है। आत्मा राजा है और ये मन, बुद्धि, संस्कार ये हमारे स्टाफ हैं। तो बाबा कहते हैं, पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर हो तो यह साकार कर्मेंद्रियाँ स्वतः सही रास्ते पर चलेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।